नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम ढैया इस समय पे चल रहा है। 29 मार्च से शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही अंतिम ढैया की शुरुआत हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अंतिम ढैया का शनिदेव क्या प्रभाव देने वाले हैं कुंभ राशि पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करिए। आपको शनिदेव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव है, शनिदेव के राशि परिवर्तन का, उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा कुल 12 वीडियो बनाए गए हैं शनि राशि परिवर्तन पर। उसी में से कुंभ राशि को देखकर आप जान सकते हैं कि आने वाला वर्ष जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। बात करें अगर देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति एक लंबे समय से पिछले 13 महीने से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे थे। अब देखिए, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव की राशि में यहाँ पर मौजूद थे, तो कुछ कार्य अच्छे भी हुए, जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य होना, नई प्रॉपर्टी संबंधित चर्चाएं होना, माता के स्वास्थ्य में अप डाउन रहा लेकिन फिर भी ठीक रहा। अब वो पहुंच जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। सबसे पहले तो कहूँगा कुंभ राशि वाले विद्यार्थी अगर बहुत टाइम से पढ़ाई संबंधित चीज़ों को लेकर परेशान थे तो उसमें सुधार होने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। प्रेम संबंधों के अच्छा चलने की प्रबल संभावना है। धन भाव के स्वामी, वाणी भाव के स्वामी पंचम भाव में बोलेंगे तो इस समय पे आपकी वाणी बहुत ही प्रखर रहेगी। आप बड़ी ही बुद्धिमत्ता से अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपको बहुत सम्मान प्राप्त होगा। संतान के संबंध में यहाँ थोड़ी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप निसंतान हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर कुछ समस्याएं यहाँ पर आ सकती है। साथ ही साथ संतान से संबंधित कुछ समस्याएं आपके जीवन में रह सकती है। यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पहली दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालेंगे, जो कि भाग्य को प्रबल रूप से बढ़ाने वाली होगी। 7.5 के इस अंतिम ढैया में जहाँ पहले से ही धन लाभ की संभावना बनी हुई है, वहाँ कुछ धन आपको भाग्यवश प्राप्त होने की भी संभावना है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके लाभ भाव पर। आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर लाभ की मात्रा इस समय पे बढ़ती हुई रहेगी। साथ ही साथ आपको कई सोर्सेस से धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। संतान के द्वारा भी धन प्राप्ति होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और देवगुरु बृहस्पति की अंतिम 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है, क्योंकि कुंभ राशि पर देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यक्तित्व में सुधार होगा, विचारों में शांति का अनुभव करेंगे, एक आध्यात्मिक उन्नति आपके जीवन में आपको महसूस होगी। साथ ही साथ समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 के इस अंतिम ढैया में देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर करना किसी न किसी आध्यात्मिक चेतना के विकसित होने की ओर इंगित कर रहा है। अध्ययन के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं या अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, वो नई जानकारियां या नई उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले इस दौरान हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए निरंतर समय के साथ बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होगी अगर आपकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है या दशा अंतरदशा किसी अच्छे ग्रह की चल रही है, तो ये सारे उपाय, ये सारे शुभ लाभ आपको मिलने वाले हैं। अगर नकारात्मक स्थिति है तो उसके लिए कुछ उपाय करने होंगे, लेकिन उपाय तभी बताए जा सकते हैं जब कुंडली विश्लेषण हो और कुंडली की पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।